नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 नवंबर अक्षय आंवला नौवी के उपाय। आंवला नौवी के फल, वृक्ष और पत्ते से जरूर करें यह उपाय। आंवले की जड़ में करें यह उपाय तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, हम सबको पता है कि 10 नवंबर को अक्षय नौवी है, यानी कि आंवला नौवी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और आज के इस वीडियो में आंवला नौवी के करने वाले हम कुछ ऐसे उपाय की बात करेंगे। आंवला नौवी के बहुत ही फेमस उपाय होते हैं, ना सारे उपाय बहुत ही प्यारे हैं। आपके जीवन की जो तकलीफ होगी, चाहे वह मनोकामना हो या धन को लेकर हो, लड़ाई को लेकर हो, सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएंगी। बहुत स्पेशल तरीके से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंवला नौवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि विष्णु की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, मेरी कामना है। देखो, सबसे पहले कुछ नियम बता देती हूँ। आंवला नौवी के जो फॉलो कर लेगा, कोई उपाय करो ना करो, बट इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हो, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होता है। ठीक है ना। देखो, कुछ नियम बताने जाती हूँ। सबसे पहले नियम यह है कि आप कोई भी उपाय आंवला नौवी शाम के समय पर करना। कौन से समय पर? 5:30 से लेकर 7:45 के बीच कोई भी उपाय करना चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आंवला नौवी के दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पे पूरे परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में भोजन करना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा आज का टाइम नहीं है, ये आज का उपाय नहीं है, यह बहुत वर्षों से उपाय चलता हुआ आया है। इस उपाय को आंवले नौवी पर ही करना चाहिए। तीसरा काम, इस दिन आंवला दान करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? आपको इस दिन आंवला ला कर खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा माना जाता है कि ऐसा वैसा ना मानो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन आंवले पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, नौवी को पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप नौवी है जो आंवला भी है, नौवी कैसी पूजा करनी चाहिए? बल्कि पूजा करनी चाहिए तो कोई दोष तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ने। लेकिन आप भोजन कर लेना। भोजन करने के बाद में उस पेड़ के नीचे देखो 2, 4, 10 लोग होंगे। आपको कुछ लोग आंवला दान करना चाहिए। इस दिन क्या होता है, हमारे घर में रोग नहीं आते हैं। लक्ष्मी यह नहीं है कि आंवला दान करना है। अगर आप आंवला किसी को दान करते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी रोग नहीं आता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर रोग है तो वह रोग खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यह 3 चीज़ों को आपको फॉलो करने ही हैं। जो चौथी चीज़ की बात हम लोग करने वाले हैं, उस काम को भी ध्यान रखिएगा। आपको आंवला नौवी के दिन जो समय अभी मैंने आपको बताया, उस समय पर कमल गट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा? उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर में 1 या 2 कमल गट्टे होंगे, चाहे कमल गट्टे पुराने ले लो या नए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उस कमल गट्टे को आपको आंवले के नीचे भगवान हरि का मंत्र स्मरण करके समर्पित करना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आपको जो कमल गट्टा है उस कमल गट्टे को समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद इसी कमल गट्टे के ऊपर हल्दी की जल कैसे करोगे? एक लोटा लेना है या कटोरी लेनी है, एक गिलास लेना है, इसके अंदर जल भर करके इसके अंदर हल्दी का छींटा मार करके उसी कमल गट्टे के ऊपर चढ़ा देना है। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा खुश होती हैं, हमारे घर में उनका वास होता है। ठीक है ना। एक चीज़ समझ में आ गई? इस दिन जब आप पूजा वगैरह करोगे, दीपक वगैरह, तो आपको जलाने हैं दीपक की बात। अभी सिर्फ उपाय समझ लो। और एक काम और करना, इस बीच 5:30 से बजे लेकर शाम को 7:45 के बीच में वो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना। सरल भर के आपके घर में माँ लक्ष्मी बाहर नहीं जाएंगी। ऐसा पूजा गुरुजी की कथा में आपने सबने सुना होगा। आप कनक धारा स्तोत्र मिलेगी, वहाँ पर कनक धारा स्तोत्र मिलेगी। गूगल स्तोत्र हिंदी पर जाइए, सीधा पढ़ देना बैठ करके, और कुछ भी नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये काम आपको सबको करना चाहिए। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिस दिन हमें सबको भगवान हरि विष्णु और भगवान विष्णु का मिलन कराना होता है, उपाय आपको करना है। ठीक है ना। कैसे करना है? सबसे पहले समझो कि इसे करने से क्या फ़ायदा होगा। और अगर फैमिली में, परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, परिवार बहुत चिंतित रहता है,
संकट में रहता है तो उपाय करें। इसके लिए आपको लेना होगा चुटकी हल्दी। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पूरा भर लिया है, नहीं, एक चुटकी हल्दी लेना है। एक चुटकी हल्दी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। इस लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है और इसी गंगा जल के अंदर आपको एक कमल गट्टा डाल देना है। ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं, 2 4 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक डालना है कमल गट्टा। और हाँ, एक बात और समझा दूं, कुछ लोग कहते हैं कि उपाय तो हम करेंगे कमल गट्टा और आंवले के पेड़ के नीचे, तो क्या उस कमल गट्टे को उठा कर ले आना है? अगर आपके पास कमल गट्टा पहले से ज़्यादा मात्रा में है तो उठा मत लेके आओ, फिर आप वहाँ पर छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास कमल गट्टा रेयर है, कम मिलता है, तो उठा कर ले आओ, फिर उसी जगह पर रख सकते हो। ठीक है, तो कमल गट्टा डाल देना है उस कलश के अंदर और फिर आपको लेकर के कहाँ पर जाओ, फिर उसी स्थान पर आंवले के पेड़ के नीचे। देखो, इस उपाय को आप कोशिश करना है कि आंवले के पेड़ के नीचे करो, क्योंकि आंवला नौमी का दिन ऐसा होता है कि हम सभी को शाम के टाइम पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? आंवले के पेड़ के नीचे। और जिसकी छांव हमारे ऊपर पड़े वह आंवले की छांव है। आपके आंवले नौमी के दिन पड़े तो आपके शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं करेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए उपाय को आंवले के पेड़ के नीचे करना चाहिए। तो जो आपके पास में हल्दी है, उस हल्दी को आंवले के पेड़ की जड़ में पहले से रख दें। और इस दिन हमें 2 लोगों का मिलन कराना होता है। वह कौन 2 लोग हैं? एक भगवान हरि और एक भगवान यानी कि महादेव हरि। हर हर महादेव के नाम से एक चुटकी हल्दी रखें और इसी की चुटकी की हल्दी के ऊपर जल चढ़ाएं। लोग नियम भूल जाते हैं। मैं बार बार इस उपाय को समझाती हूँ, एक ही उपाय को बार बार बताती हूँ, फिर भी गलती करते हैं। बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि कौन सी तरफ रखे मुँह, कौन सी तरफ ध्यान रखें। जब महादेव की पूजा करते हैं तो अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, उत्तर दिशा में। लेकिन जब भगवान हरि की पूजा करते हैं तो हमारा मुंह कौन सी दिशा में होना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ा देने से हर महादेव के नाम से हमारे घर में कभी संकट नहीं आते हैं और पूरी फैमिली द्वारा परिवार मेरा खुश रहता है। ध्यान रखिएगा, कोशिश करना आंवले पेड़ घर के पास में नहीं है तो घर के गमले में कर लो, लेकिन अगर कोशिश करो बाहर करने की, ठीक है ना। तो 2 उपाय समझ लो, आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लोग तीसरे उपाय की तरफ कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, समझाने की कोशिश करती हूँ इस उपाय को। आपको पता होगा कि आंवला नौमी का दिन होता है। मैंने आपको बताया है भगवान हरि का दिन होता है, मनाते हो। जहाँ पर हरि भगवान होंगे वहाँ पर माँ लक्ष्मी होंगी। अरे होगी ही नहीं, और एक बार देखो, होंगी ही नहीं। तो हमें यह उपाय माँ लक्ष्मी के लिए करना है, हमारे घर में कभी धन की कमी न हो। अब इसके लिए एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और फिर से लेना है एक कमल गट्टा। देख रहे हो कितने कमल गट्टे का इस्तेमाल आ रहा है। मैंने क्या कहा था, इस आपसे दीपावली के दिन 15 कमल गट्टे आपने समर्पित की हैं। कमल गट्टे का विसर्जन मत करना, उसने अपने पास ही रखना। बार बार उपाय करने का मौका मिलेगा, उस कमल गट्टे का इस्तेमाल करना है। आज आपको समझा रही हूँ हम कमल गट्टे का इस्तेमाल कब करना है, समझ रहे हो। तो वह कमल गट्टा लीजिएगा, जल के अंदर डाल देना है और इसको लेकर के एक बेलपत्र भी आपको लेना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमें एक कमल गट्टा नहीं लेना है, 2 कमल गट्टा लेना है। एक कमल गट्टा तो आप क्या करेंगे, जल के अंदर डाल देना है और दूसरा कमल गट्टा अपने पास रखिएगा और पहुंच जाइए सीधे सभी चीज़ को लेकर महादेव जी के शिवलिंग के पास। यहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, महादेव का फेस कौन सी दिशा में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पर क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया है कि एक कमल गट्टा एक्स्ट्रा लेने के लिए उस कमल गट्टे को पहले बेलपत्र समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको एक कमल गट्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र के ऊपर जो कमल गट्टा का जल आपके पास है
है उस जल को आप उसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल स्लो मो में धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके आपको समर्पित कर देना है। कमल जो गट्टा है आपको जल में था वह कमल गट्टा नहीं उठाना है। जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया था उस कमल गट्टे को उठा करके अपनी तिजोरी में रख देना है। साल भर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और धन संपत्ति का आभार आपके ऊपर बना रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या आपको मेरी बात? तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली है। अब 3 उपाय की आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे और बहुत ही आसान उपाय से यह स्पेशली उपाय है रोग मुक्ति के लिए, ना कि जैसे आपके घर में बीमार बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो पा रहे लेकिन दिन भर मेडिसिन कर रहे हो। इसके उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको लेना है आंवले को। कुछ भी यह 9 से 15 वाला उपाय नहीं है। लोग सोच रहे हैं 9-15 वाला क्या उपाय है, 9-15 वाला उपाय नहीं है। दूसरा उपाय आपको आंवले का कुछ भी लेना है। पत्ती मिल जाए पत्ती ले लो, आंवला मिल जाए आंवला ले लो, छाल मिल जाए छाल ले लो। इसको लेना तांबे के लोटे में, आपको जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालना है और जो भी चीज आंवले से संबंधित है आपने ले ली थी उसको डाल देना है। अब आपको इस जल को उठाना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार हैं उसके ऊपर से 11 बार घुमा करके, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो गलती करते हैं, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार हैं उसके ऊपर से 11 बार घुमाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना, घुमा दिया। घुमाने के बाद अगर मान लो यह उपाय आपने कर लिया तो खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के ऊपर से मात्र 7 बार घुमा लो और किसी के लिए कर रहे हो तो 11 बार घुमा लो। अगर खुद के लिए कर रहे हो तो 7 बार घुमाओगे, ठीक है ना। घुमाने के बाद इस जल को लेके जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं और समर्पित नहीं करना है। पूरा जल समर्पित कर देने से जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। ध्यान रखिएगा जो जल चढ़ाओ यह जल बहता हुआ जलधारी से नीचे गिरना, जल को रोक करके उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन जरूर कराना, ठीक है। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की। बार फिर से आप सभी को आंवला नौवी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो कोशिश है अच्छे की समझ में आई होगी वीडियो तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरी भाई बहन हैं आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक बात और ध्यान से कुछ पूछ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओम श्री शिवाय नमस्तुस्ते।